श्री रामचरितमानस के दिव्य पाठ में श्रोताओं का एपिसोड 137 में सुस्वागतम। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं। खोल कराल दसन छबिगाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। खुरुखुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। भावार्थ, यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह खुरखुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल पराहु। चपरी चले है सुटुकी, निर्भाकी न होई निबाहु। भावार्थ, नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रफ्ताची, चले ऊपरा मरुद गति भाजी। तुरत कीनन रिपसर संधाना, मही मिली गए बिलोकत बाना। भावार्थ, अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर वहीं चलावा, करे छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत जाय मृग भागा, रिसबस खूब चले संग लागा। भावार्थ, राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी खन गहन बराहु, जहाँ नाहिन कछ पाची निबाहु। अति अकेलपन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजै नरेसु। भावार्थ, सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवार नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। गोल बिलो की फूक पर धीरा, भागी पैठ गिरी कुआं गंभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरे महावन परे भुलाई। भावार्थ, राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेत खिन शुद्धित त्रिषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयो अचेत। भावार्थ, बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। प्रभु श्री राम कथा के श्रवण के उत्सुक भक्तों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन क्लिक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।